नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो और मैं हूं आपके साथ परवीन जैन। 13 जून को जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी। वो इस जंग का पहला दिन था और उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार किया गया। बारूदी वार और पलटवार का यह सिलसिला 8 दिन से जारी है। इजराइल ने पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले करता रहा। जवाब में ईरान भी इजराइल के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार कर रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो उसी तबाही की गवाही दे रही हैं। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच में ये लड़ाई थमने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ना इजराइल रुक रहा है ना ईरान झुक रहा है। दोनों तरफ से दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रखने की कस्में खाई जा रही हैं। इस जंग में चीन और रूस भी धमकी पर उतर आए हैं और ट्रंप ने जंग से यू टर्न जरूर लिया है। क्या ये जंग खामनेई की मौत के साथ खत्म होगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान और इजराइल जंग को 8 दिन बीत चुके हैं और दोनों तरफ से जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका डर गया। अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। भाई, क्यों लिया आपने यू टर्न? कई सारी थ्योरीज आ रही हैं। भाई, फैसला तो करना ट्रंप को ही है जी, लेकिन जिस हिसाब से नेतन्याहू ने कहा कि हमारी लड़ाई तो जारी है और हमारी जो लड़ाई है वो शेड्यूल से आगे चल रही है। जैसा हमने सोचा था कि ईरान को इस तरीके से हम पनिश करेंगे, वो शेड्यूल जो है वो आगे चल रहा है और अमेरिका इस युद्ध में आए या ना आए, ये फैसला ट्रंप का है, वो ट्रंप जाने। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हम अपने तमाम टारगेट्स वो हम पूरा कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने प्लानिंग के मुताबिक। जी, तो इजराइल का टारगेट तो बहुत ही साफ है। पहला टारगेट है कि जितने भी इसके न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट्स हैं, जितने भी न्यूक्लियर लैब्स हैं, जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उसको नेस्तो नाबूद करना। और इसलिए नेतन्याहू की बात में सच्चाई है कि वो समय से आगे चल रहे हैं, शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हर दिन बड़े बड़े न्यूक्लियर जो टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं या फिर जहां पे इनके रिएक्टर्स रखे हुए हैं, उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब आप ये समझिए कि कोई उस तरह का तो कारखाना है नहीं है। बम्बार्डमेंट हो गया तो सारी चीजें वैसे ही बर्बाद हो जाती है। उसके चलाने वाले लोग, अब ये बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। 50 से ज्यादा टॉप कमांडर्स आर्मी के वो मारे जा चुके हैं। मार तो ये खामनेई को भी ले, लेकिन ट्रंप ने रोक रखा है। तो टारगेट नंबर 2 जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने कहा जी, कि भाई हम तो इसको मारे बिना चैन नहीं लेंगे, तो टारगेट तो वो है। तो अमेरिका अचानक से गायब हो जाना, अमेरिका का ये कहना कि मत मारो, लेकिन फिर डिफेंस मिनिस्टर के इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को ये कहना कि भाई हम मारेंगे, इसका मतलब ये है कि इजराइल फील्स कि अमेरिका ने ऐन मौके पे उसके पीठ में खंजर मार दिया, धोखा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे ही है। जो व्यक्ति अपने सबसे करीबी मित्र हैं, जिसकी वजह से तुमने चुनाव जीते, एलन मस्क को तुम जब आड़े हाथ ले सकते हो, उसको बेइज्जत कर सकते हो, उसके खिलाफ धमकियां जारी कर सकते हो, तो आपकी तो बिल्कुल केजरीवाल से कैरेक्टर मिलता जुलता नजर आ रहा है जी, कि व्यक्ति जिसकी वजह से आप बने उसको ही आप डसना शुरू कर दोगे। ये तो एक मेगलोमैनियक आदमी का ही इस तरह का बर्ताव होता है। जो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं वही इस तरह से बर्ताव करते हैं। लेकिन खैर, ट्रंप के पर्सनालिटी का कोई यहाँ विश्लेषण नहीं हो रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं भाई, वापस यूएस क्यों यू टर्न लिया? 2 चीजें हैं। एक,
जो ये बताया जा रहा है कि ईरान थोड़ा सा सहम गया है, और वाकई में सहम गया है। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए अलग चीजें होती है कि हम तो मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अगर आप सहमे नहीं तो आपने अपने विदेश मंत्री को जिनेवा क्यों भेजा? अब ईरान बातचीत करने को राजी हो गया, जिनेवा जाकर के वो बात कर रहे हैं। किससे? वो बात हो रही है यूके के फॉरेन मिनिस्टर से, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, मतलब यूरोप के 3 सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री के साथ आपकी बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत शुरू हो उससे पहले ही एक नया ट्विस्ट आ गया। मालूम चला कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री रूबियो से जाकर के बातचीत करते हैं, और उसके बाद ये बयान आता है कि दोनों इस बात के लिए एग्री कर रहा है, मतलब ब्रिटेन और यूएस, कि ईरान के हाथ किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। जी। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी यह है कि भाई 15 दिन का टाइम दो, और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी कहा कि इस नेगोशिएशन में 15 दिन लगेगा। तो क्या लगेगा? आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही रख दिए कि बात तभी बनेगी जब आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर करेंगे। नो मोर न्यूक्लियर वेपन। तो अमेरिका 14 दिन का टाइम ले रहा है, ट्रंप 14 दिन का टाइम ले रहे हैं, वो एक निगोशिएशन डिप्लोमेसी को एक टाइम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी खबर यह भी आई कि साउथ चाइना सी में ताइवान, फिलीपींस के पास इनके 2-2 बेड़े पड़े हुए थे, उनको मार्चिंग ऑर्डर्स दिया गया कि भाई आप अरेबियन सी पहुंचिए। तो यह भी एक, उसमें 12-13 दिन लगेगा आने में। वो पूरा का पूरा फ्लीट चलता है, तो उस फ्लीट को आने में वो टाइम लगेगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि 14 दिन का टाइम लिया है तो वो सारे फ्लीट्स वो सिक्योर होना चाहते हैं। अमेरिका इस लड़ाई में कुछ नुकसान ना हो उस अप्रोच से जा रहा है। इजराइल सीधे सीधे हमला कर रहा है, वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आपने 2 वीक कह दिया। 2 दिन पहले यही व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन कह रही थी कि हम ईरान के ऊपर हमला इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी मिल गई है कि ईरान के पास वो साजो सामान तैयार है कि वो 2 सप्ताह के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। बस उनको जो है सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश का इंतजार है। तो कल तक तो आप कुछ कह रहे थे, आज आप 14 दिन का खुद आप टाइम ले रहे हो जी। तो ये 2 थ्योरी हो गई। ये भी बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान के साथ जो डील हुआ है कि आप अपने एयर बेसेस और वहां पे आर्मी के लिए बेस तैयार करने के लिए आप जगह देंगे, ग्वादर के आसपास हमें सी का भी एक्सेस देंगे ताकि हमारे जो बेड़े आएंगे वो वहां पे रहेंगे। तो उनको भी रसद की आवश्यकता होगी क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई चलने वाली है। कोई कहता है कि करीब 10,000 के आसपास मिसाइल्स है ईरान के पास, कोई कहता है 20,000 है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसका मतलब कि वो एयरफोर्स से तो लड़ाई नहीं लड़ सकता, नेवी से नहीं लड़ सकता, तो मिसाइल ही मिसाइल है। और इसलिए ईरान जो है उसके मिसाइल डिपो के ऊपर पूरा अटैक कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर है। बताया जा रहा है कि वो उस तरह के मशीन्स भी, उस तरह के बॉम्ब्स जो है वो अमेरिका से मांगने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह के बॉम्ब जो हैं वो इस्तेमाल अफ़गानिस्तान में किए थे कि पहाड़ के अंदर खोह बना हुआ है तो वो ऊपर से वो ड्रिल करता हुआ अंदर जाए और अंदर तबाही मचाए। वो तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन ये जो बिट्रेल है अचानक से, तो ये जो ट्रंप साहब है वो बार बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि एज ए लीडर वो बड़ा ही इनडिसाइसिव है, कंफ्यूज्ड है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कह देते हैं। तो ये जो ईरान की तरफ से
ये कहा जा रहा है कि भेजा गया है उनके विदेश मंत्री को, और विदेश मंत्री जिनसे बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका से बातचीत करके ये कह रहा है कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, तो फिर बात क्या होगी? बात तो फिर यही होगी, बातचीत का रास्ता, ये सारी चीजें तब खत्म होगी, उसका दो परिणाम निकलेगा। एक, आइदर ईरान पूरी तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर करे जी, कि नो मोर, जान बच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गारंटी है कि खामनाई को लोग छोड़ देंगे? यह भी तो एक समस्या है। यह युद्ध है, कोई किसी का नहीं है। और दूसरा टारगेट कि खामनाई को मार के इजराइल वहां पे किसी और अमेरिका या दुनिया एक अलग किस्म के रिजीम को वहां पे लेकर के आ जाए, तब ये लड़ाई खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो किरकिरी हुई है अमेरिका की कि आप यूटर्न मास्टर जो बन गए, ये जो लगातार आप पलट जा रहे हो, ये अमेरिका की साख के लिए बहुत ही ज्यादा एक झटका माना जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इधर आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा है कि सेना ने शुक्रवार से ही अब तक ईरान से इजराइल पर दागे गए 480 से ज्यादा ड्रोन हमलों को मार गिराया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में ड्रोन के प्रभाव की कोई रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है, यानी सारे के सारे जो हमले हैं वो नाकामयाब रहे हैं। आईडीएफ ने यह भी माना है कि ईरान ने इजराइल पर करीब 1000 ड्रोन दागे हैं, जिससे साफ है कि ईरान के हथियारों का जखीरा अब खात्मे की तरफ भी बढ़ने लगा है, जिससे ईरान में दबाव जो है वो काफी बढ़ गया है। वहीं ईरान में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे साफ है कि 8 दिन की जंग में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और ये आगे और बढ़ने वाला है। और इधर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग से यू टर्न लिया है, उसको लेकर भी अमेरिका की जमकर किरकिरी हो रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।